वॉर का स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? ये सवाल तब और इम्पोर्टेंट हो जाता है जब किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद मार्केट सडनली गिरने लगता है और वॉलेटिलिटी एकदम इंक्रीज हो जाती है। लेकिन आखिर वॉर और स्टॉक मार्केट का एक्चुअल कनेक्शन क्या होता है? आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि वॉर्स इकोनॉमी, डिफरेंट सेक्टर्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को कैसे इफेक्ट करते हैं और अनसर्टेन सिचुएशंस में मार्केट्स इतना रिएक्ट क्यों करता है। सबसे पहले समझते हैं कि वॉर का स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट एक्चुअली क्या है। जब भी कोई वॉर या जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं रहता। इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड, ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन सब पर उसका इफेक्ट पड़ सकता है। और क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और सेंटिमेंट पर काफी डिपेंड करता है, अनसर्टेनिटी बढ़ते ही मार्केट्स में वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज होने लगती है। ऐसे वॉलेटाइल पीरियड्स में इन्वेस्टर्स को सब्सटैंशियल लॉसेस का रिस्क हो सकता है, इसीलिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना जरूरी है। इसी कनेक्शन को अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कंट्रीज की स्पेंडिंग भी काफी इंक्रीज हो जाती है, स्पेशली डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिससे उनकी इकोनॉमी पर प्रेशर आ सकता है। साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड डिसरप्ट हो सकता है, सप्लाई चेन्स अफेक्ट हो सकती है और ऑयल जैसे क्रिटिकल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। रीसेंट मिडिल ईस्ट टेंशंस के दौरान भी हमने देखा कि फ्यूल सप्लाई कंसर्न्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस की डिस्कशंस काफी इंक्रीज हुई थी। और इसी तरह की अनसर्टेनिटी के इफेक्ट धीरे धीरे मार्केट्स और डेली लाइफ दोनों में दिखने लगता है। और इन सब चीजों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है? इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाती है। चलिए अब देखते हैं वॉर की वजह से होने वाले शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को। अब मान लीजिए कि कल सुबह किसी मेजर वॉर या जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज आती है। ऐसे सिचुएशंस में सबसे पहले रिएक्शन अक्सर स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। अनसर्टेनिटी बढ़ते ही काफी इन्वेस्टर्स पैनिक में सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट में और गिरावट आ सकती है। इसी वजह से इंडाइसेस शॉर्ट टर्म में शार्पली फॉल कर सकते हैं और मार्केट में पैनिक ड्रिवन वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। रीसेंट मंथ्स में भी हमने कई बार ऐसे शार्प मार्केट रिएक्शंस देखे, जहां नेगेटिव ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बाद मार्केट एक ही दिन में नोटिसेबल डिक्लाइन दिखाते नजर आए। साथ ही कुछ इन्वेस्टर्स अपना पैसा रिलेटिवली सेफर एसेट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं, जिससे इक्विटी मार्केट्स पर और प्रेशर आ सकता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट इंसाइट समझना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट ज्यादातर इमोशंस और सेंटिमेंट ड्रिवन होता है, ना कि पूरे फंडामेंटल्स पर। अब एक इम्पोर्टेंट लेयर समझते हैं कि वॉर का इम्पैक्ट हर सेक्टर पे सेम नहीं होता। कुछ सेक्टर्स को नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, जबकि कुछ सेक्टर्स को रिलेटिवली बेनिफिट भी मिल सकता है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इम्पैक्ट पूरे मार्केट पर एक जैसा नहीं होता। कुछ सेक्टर्स पर प्रेशर आ सकता है, जबकि कुछ सेक्टर्स कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर को ले लीजिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम पर गवर्नमेंट्स अपना डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज कर सकती है, जिससे डिफेंस रिलेटेड कंपनीज के बिजनेस एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये गारंटी नहीं है और हर सिचुएशन में अलग अलग आउटकम्स हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स को हमेशा डाइवर्सिफिकेशन और अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ ऑयल और एनर्जी सेक्टर पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स जैसे मिडिल ईस्ट में हो, तो सप्लाई डिसरप्शन का रिस्क क्रिएट हो सकता है। और जब ऑयल सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस भी रिएक्ट कर सकते हैं। इंडिया जैसी कंट्रीज जो ऑयल इंपोर्ट्स पर काफी डिपेंड करती है, उनके लिए हायर ऑयल प्राइसेस इन्फ्लेशन और ओवरऑल इकोनॉमी दोनों को इम्पैक्ट कर सकता है। कंजम्पशन और बैंकिंग सेक्टर्स पर भी इनडायरेक्ट प्रेशर आ सकता है। अनसर्टेन एनवायरनमेंट में बिजनेस एक्सपांशन डिसीजंस डिले कर सकते हैं, कंज्यूमर्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकते हैं और फाइनेंशियल एक्टिविटी टेम्परेरीली स्लो हो सकती है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, हर वॉर का नेचर, ड्यूरेशन और स्केल अलग होता है, इसीलिए हर बार मार्केट्स और सेक्टर्स
का रिएक्शन भी एग्जैक्टली सेम नहीं होता। ग्लोबल लिंकेजेस। आज के टाइम पर कोई भी इकोनॉमी कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है और इंडिया भी ग्लोबल मार्केट से डीपली कनेक्टेड है। इसीलिए अगर यूएस, यूरोप या मिडिल ईस्ट में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया में इन्फ्लेशन पर प्रेशर आ सकता है और इन्फ्लेशन बढ़ने पर सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर सकते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट्स का इम्पैक्ट बिजनेसेस की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस और स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस दोनों पर पड़ सकता है। तो कई बार इवेंट डायरेक्टली इंडिया में नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट फिर भी इंडियन मार्केट्स तक पहुंच सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या वॉर का इम्पैक्ट परमानेंट होता है? शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी क्लियरली दिख सकती है। रीसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस के दौरान भी मार्केट्स में शार्प करेक्शंस और पैनिक ड्रिवन रिएक्शंस देखने को मिले थे, लेकिन हिस्टोरिकली देखा गया है कि मार्केट्स टाइम के साथ रिकवर भी करते हैं। बिजनेसेस अडाप्ट करते हैं, सप्लाई चेन्स ग्रेजुअली एडजस्ट होते हैं और गवर्नमेंट्स भी पॉलिसीज के थ्रू इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है, रिकवरी हो सकती है लेकिन उसका एग्जैक्ट टाइमलाइन प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। इन्वेस्टर बिहेवियर। वॉर या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के टाइम पर काफी इन्वेस्टर्स इमोशंस में डिसीजंस लेने लगते हैं। कोई पैनिक में सेलिंग कर देता है, कोई सिर्फ हेडलाइंस देखकर बाइंग या सेलिंग स्टार्ट कर देता है और कई लोग शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को परमानेंट ट्रेंड समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक होती है टेम्पररी इवेंट को परमानेंट इम्पैक्ट मान लेना। इसी वजह से इमोशनल डिसीजंस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए अनसर्टेन सिचुएशंस में भी अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन को याद रखना इम्पोर्टेंट होता है। रिस्क टू कंसिडर। ये समझना भी जरूरी है कि हर कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट लिमिटेड हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क्स भी हो सकते हैं। रिस्क 1, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है तो अनसर्टेनिटी ग्रेजुअली इकोनॉमी में डीपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रायोरिटी शिफ्ट हो सकता है, बिजनेसेस एक्सपांशन डिले कर सकते हैं और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी इफेक्ट हो सकता है। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होने लगती है तो मार्केट्स पर भी प्रेशर आ सकता है। रिस्क 2, इन्फ्लेशन प्रेशर। ऑयल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होने पर इन्फ्लेशन पर प्रेशर आ सकता है, जिसका इम्पैक्ट बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों पर पड़ सकता है। रिस्क 3, करेंसी वॉलेटिलिटी। अनसर्टेन एनवायरनमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर्स सेफर एसेट्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इस वजह से इमर्जिंग मार्केट से कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है, जिससे लोकल करेंसी पर भी प्रेशर आ सकता है। रिस्क 4, ग्लोबल स्लोडाउन रिस्क। अगर कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल रीजन्स तक स्प्रेड हो जाए या ग्लोबल ट्रेड हेवीली डिसरप्ट हो तो बॉर्डर इकोनॉमिक स्लोडाउन का रिस्क भी क्रिएट हो सकता है। व्हाट अप्रोच मे बी कंसिडर्ड। ऐसे अनसर्टेन सिचुएशंस में इन्वेस्टर्स के लिए कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन जनरली डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना, लॉन्ग टर्म गोल्स को याद रखना और इमोशन ड्रिवन डिसीजंस अवॉइड करना यूजफुल अप्रोच हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी मार्केट साइकिल्स का एक नेचुरल पार्ट हो सकता है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। ऐसे सिचुएशंस में कुछ कॉमन मिस्टेक्स बार बार देखने को मिलती है। न्यूज देखकर इम्पल्सिव बाइंग या सेलिंग करना, पोर्टफोलियो को पैनिक में कंप्लीटली चेंज कर देना, सिर्फ एक सेक्टर पर ओवर डिपेंड हो जाना। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान को इग्नोर कर देना। वॉर का स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी और इमोशनल रिएक्शंस इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मार्केट आउटकम सिर्फ एक इवेंट पर डिपेंड नहीं करते। इसीलिए फोकस होना चाहिए डिसिप्लिन पर, डाइवर्सिफिकेशन पर और सबसे इम्पोर्टेंट अपने फाइनेंशियल गोल्स पर, क्योंकि मार्केट सिर्फ इवेंट्स की वजह से नहीं, इन्वेस्टर्स के रिएक्शन की वजह से भी मूव करता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।